अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14। इसको करने का तरीका बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इसको सॉल्व हम करना स्टार्ट करते हैं। 2x एज इट इज़ लिखेंगे 64। यहाँ पे पावर नेगेटिव की फॉर्म में है, अगर हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगी। तो ले आए 2 की पावर x, सॉरी 1 बाय, ठीक है, 1 बाई 2 की पावर x माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर नेगेटिव में थी, नीचे आके पॉजिटिव में हो गया, ऊपर 1 आ गया और बाय 2x एज इट इज़ आया। अब हम करते हैं लेट सपोज, ठीक है। लेट सपोज में आप देखें ये भी 2x है, ये भी 2x है। दैट्स मीन अगर हम करें 2x इज़ इक्वल टू y तो कर सकते हैं हम। पुट करेंगे क्वेश्चन में y प्लस 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लेंगे एलसीएम। डिनोमिनेटर में y है, यहाँ पे 1 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 y आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो y बनेगा, y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ ये दोनों तो आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, तो हम अब यहाँ पे 1 है, 20 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो इन दोनों का भी हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लें तो बनता है नीचे y, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, तो ये तो आ गई एज इट इज़ और यहाँ पे बन गया 20y इज़ इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y डिवाइडेड बाय y इज़ इक्वल टू 0। y को दोनों साइडों पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। कटिंग करने के लिए यहाँ से कट हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 होता है। हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये देखिए 0, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज करें, आपकी मर्ज़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूले में लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 20 और c की वैल्यू है 64, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे y इज़ इक्वल टू माइनस 20 प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय 2 1। y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस एज इट इज़ 20 का होल स्क्वायर आएगा 400, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस एज इट इज़ आएगा। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 64 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 256 डिवाइडेड बाय 2। अब y इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 400 माइनस 256 होता है 144 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आएगा। अब 20 प्लस माइनस, अच्छा, अंडर रूट ऑफ 144 किसके इक्वल होता है, 12 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 20 को एक दफ़ा पॉजिटिव 12 के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव 12 के साथ। देखें यहाँ पे हमने लिख लिया एक दफ़ा y पॉजिटिव 12 के साथ और एक दफ़ा लिख लिया हमने नेगेटिव 12 के साथ। और यहाँ पे अब हम करेंगे y इज़ इक्वल टू 20 प्लस 12 हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसके पास चला गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे y की वैल्यू बन गई 16 और यहाँ पे y की वैल्यू बनी 4। अब हमने लेट सपोज़ क्या किया था, लेट सपोज़ देखें 2x इज़ इक्वल टू y किया था, तो यहाँ पे था 2x इज़ इक्वल टू y, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे 2x इज़ इक्वल टू 16 और यहाँ पे भी 2x इज़ इक्वल टू 4।
यहाँ पे देखें 2 की पावर x है इज़ इक्वल टू 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 16 को हम 2 के फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। 2 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये थोड़ा रफ वर्क में आप देखें। ओके 16 2 के टेबल पे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये बन गए 4 2 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे 2 की पावर को 4 भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 16 के हम बना लेंगे फैक्टर्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ताकि हमारी जो बेसिस हैं वो सेम हो सकें। तो हमारे पास आए 4 2। तो 4 2 को हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के इज़ इक्वल हो जाएंगे और हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। एज़ इट इज़ यहाँ पे भी देखें 2 की पावर x है तो हम 4 का एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, दैट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बेसिस सेम हैं तो हमारे जो आपस में एक्सपोनेंट हैं वो एक दूसरे के इज़ इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे फैक्टर्स क्या बने 4 और 2। ये हमारे कौन क्या हैं फैक्टर्स हैं x के। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी है। फिर से देख लें इस क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लिया था और यहाँ पे जो है वो पावर नेगेटिव में थी, इसको हम नीचे ले गए हैं तो पावर हो गई पॉजिटिव में। बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ आई। लेट्स सपोज हमने किया था 2x इज़ इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में हमने इसको पुट कर लिया है, ठीक है। 2x की जगह y लिखा था, 64 एज इट इज़ आएगा और 1/y था तो हमने 64 डिवाइडेड बाय y लिख दिया। -20 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हमने लिया था एलसीएम। एलसीएम में नीचे आया y स्क्वायर प्लस 64 ऊपर बना था, -20 एज इट इज़ लिखा था। लेकिन अगेन हमने y को और -20 दोनों को आपस में एलसीएम लिया था दोबारा से। तो एलसीएम लिया तो हमारे पास ऊपर बन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन नीचे हमारे पास y एक्स्ट्रा था। तो फिर हमने क्या किया, y को दोनों साइडों पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ से हो गया कैंसिल और यहाँ पे ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया, उसके बाद वैल्यूज़ निकालनी a b और c की और फार्मूले में हमने पुट कर लिया। और फार्मूले में पुट करने का तरीका तो आपको पता ही है। सारे स्टेप्स एज इट इज़ करने के बाद और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखा, एक दफ़ा नेगेटिव में आ गया। कटिंग की, y की वैल्यूज़ निकल आई। लेट्स सपोज़ हमने किया था 2x इज़ इक्वल टू वाई, तो y और y की जगह हमने 2x लिख लिया। यहाँ पे फैक्टर्स बनाए हैं 16 के भी और 4 के भी। जितने फैक्टर्स बने हैं बेसिस सेम किए हैं, जो एक्सपोनेंट्स थे उन दोनों को आपस में इज़ इक्वल कर लिया। तो ये हमारे x के फैक्टर्स बन गए हैं।